हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एजुकेशन फॉर यूपी बॉडी स्पेशल में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का साइंस का चैप्टर फर्स्ट, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। तो सबसे पहले हमें समझना ये है कि पदार्थ होता क्या है। तो पदार्थ एक ऐसी चीज़ है जो छोटे छोटे कणों से मिलकर बनी होती है, उसे हम पदार्थ कहते हैं। अब देखते हैं डेफिनेशन क्या लिखी हुई है पदार्थ की। विश्व में प्रत्येक वस्तु जिस सामग्री से बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया। यानी कहने का मतलब ये है कि जो भी पूरे संसार में कोई भी वस्तु है वो जिन सामग्रियों से जुड़कर बनी होती है उसे वैज्ञानिकों ने पदार्थ का नाम दिया है। अर्थात कहने का मतलब है सभी वस्तुओं का द्रव्यमान होता है और कुछ स्थान यानी कि आयतन में होता है, कुछ स्थान घेरती हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो कुछ वस्तुएं होती हैं उनका द्रव्यमान भी होता है जो कि स्थिर रहता है, और कुछ स्थान भी होता है। कुछ गैसेज होती है जो आयतन होता है जिनमें, लेकिन जो ठोस और द्रव होती है उनका कुछ स्थान होता है। फॉर एग्जाम्पल की बात करते हैं हम, तो एग्जाम्पल जैसे पत्थर, बादल, तारे, पौधे एवं पशु, रेत का कण। यहाँ जैसे बात करें हम बादल की, तो ये बादल जो है छोटे जैसे हमारे एनवायरनमेंट में अनेक तरह की गैसेज होती है जो कि ऊपर जाके छोटे छोटे कणों से मिलकर वो बादल का निर्माण करती हैं। जो गैसेज होती हैं वो बादल का निर्माण करती हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। अब यहाँ एक नोट पॉइंट है हमारा, हम नोट पॉइंट को देखते हैं। भारत के प्राचीन दार्शनिकों ने पदार्थों को पांच मूल तत्वों में वर्गीकृत किया, जिसे हम पंचतत्व कहते हैं। यानी कि कहने का मतलब है जो प्राचीन भारत के जो दार्शनिक थे उन्होंने हमारे पदार्थों को 5 तत्वों में बताया है, जिन्हें हम पंचतत्व कहते हैं। पंचतत्व में कौन कौन आते हैं? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश आते हैं, जिनसे हमारा पूरा वातावरण बना हुआ है। यहाँ तक कि इंसान, पेड़ पौधे, हर चीज, यहाँ तक कि हर जीव भी इन्हीं 5 तत्वों से मिलकर बने होते हैं, इन्हीं से वातावरण बना होता है। देखते हैं क्या लिखा है। ये पंचतत्व है वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश। इनके अनुसार इन्हीं पंचतत्वों से सभी वस्तुएं बनी हैं। यानी कि जो एनवायरनमेंट है हमारा वो भी पूरा इन्हीं 5 वस्तुओं से मिलकर बना होता है, चाहे वो सजीव हो या निर्जीव हो। यानी कहने वाला यानी कि जीवित हो जैसे कि हम मनुष्य है, जानवर और पक्षी वगैरह हो गए। निर्जीव जैसे कि टेबल, चेयर, इस तरह से निर्जीव जो सांस नहीं ले सकते वो निर्जीव होते हैं। जीव होते हैं जो सांस ले सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम पदार्थ का भौतिक स्वरूप। पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं, जो हमने पहले ही बताया कि पदार्थ वो होते हैं जो कणों से मिलकर बने होते हैं। तो इसका हम भौतिक स्वरूप पढ़ रहे हैं कि पदार्थ जो है वो कणों से मिलकर बने होते हैं। आगे देखते हैं पदार्थ की प्रकृति के संबंध में दो विचारधाराएं, यानी कि पदार्थ की प्रकृति कैसी होती है उसके संबंध में दो विचारधाराएं प्रचलित थी। फर्स्ट है पदार्थ लकड़ी के टुकड़ों की तरह सतत होते हैं। सेकंड है पदार्थ रेत की तरह के कणों से मिलकर बना होते हैं। सभी पदार्थ कणों से बने होते हैं। वही बात है कि सभी पदार्थ जो होते हैं कणों से मिलकर बने होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के कण कितने छोटे होते हैं। यानी कि पदार्थ के कण बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं, जिन्हें हम अपनी नग्न आंखों से भी नहीं देख सकते, क्योंकि कण बहुत छोटे छोटे होते हैं। कुछ कण ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, लेकिन कुछ कण ऐसे होते हैं जिन्हें हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। देखते हैं पदार्थ के कण अत्यंत छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। कल्पना भी नहीं कर सकते का मतलब यही है कि यहाँ पे इतने छोटे कण हैं कि हम उन्हें अपनी नग्न आंखों से यानी कि इन्हीं आंखों से हम देख नहीं सकते, इतने छोटे कण होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के पदार्थ के कणों के अभिलक्षणिक गुण, यानी कि पदार्थ के कणों के गुण क्या हैं। तो पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है। यानी कहने का मतलब है कि जो पदार्थ के कण हैं उनके बीच कुछ ना कुछ बीच में स्पेस जरूर होता है। उदाहरण के लिए बात करते हैं, उदाहरण के लिए जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो एक पदार्थ के कण दूसरे पदार्थ के कणों से के रिक्त स्थानों में समावेशित हो जाते हैं। अर्थात कहने का मतलब क्या है, पदार्थ के कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है। इन कहने का मतलब है कि जब हम चाय, कॉफी या नींबू पानी बनाते हैं तो उसमें जो एक दूसरे कण है, एक दूसरे पदार्थ के जो कण हैं वो आपस में मिल जाते हैं। जैसे कि हम नींबू और पानी का लेते हैं, तो जब हम चीनी या चाय कॉफी का ले सकते हैं, जैसे कि हम चीनी को पानी में मिक्स करेंगे, उसे मिक्स करने के बाद चीनी जो है वो पानी में बिल्कुल ही घुल जाती है, जिसे हम अलग नहीं कर सकते। यानी कि उसमें कुछ रिक्त स्थान था जिसमें चीनी के कण घुल गए आसानी से पानी में। तो यही बात यहाँ पर कही गई है कि कणों के बीच पर्याप्त रिक्त स्थान होता है जिसमें दूसरा आके क्या हो जाता है, समावेशित हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। यानी कि यहाँ पदार्थ कणों की बात की गई है कि वो लगातार कैसे रहते हैं, गतिशील रहते हैं, गति में रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं, अर्थात उनमें गतिज ऊर्जा होती है। तापमान बढ़ने के कणों की गति तेज हो जाती है। यानी कि जो
हमारे पदार्थ हैं वो निरंतर गतिशील होते हैं, यानी कहने का मतलब ये है कि उनमें कोई गतिज ऊर्जा होती है। गतिज ऊर्जा में जिन्हें हम चलने में सहायता करते हैं वो ऊर्जा यानी जिसे हम गतिज ऊर्जा कहते हैं। और जब हमारा टेम्परेचर बढ़ेगा यानी कि तापमान बढ़ेगा तो कणों की जो गति है वो तेज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होगा कि तापमान बढ़ने के कारण क्या होगा, कणों की जो गतिज ऊर्जा है वो भी बढ़ जाती है। तो आगे देखते हैं, इसलिए हम कह सकते हैं यानी कि तापमान बढ़ने से कणों की गति तो तेज हो जाएगी, इसलिए हम कह सकते हैं कि तापमान से कणों की गतिज ऊर्जा क्या होती है, बढ़ जाती है, जो कि अभी बताया। अब बात करते हैं मिश्रण क्या होता है। दो या दो से अधिक पदार्थों का सतह एक दूसरे से मिलकर समांगी मिश्रण बना लेना ही क्या कहलाता है, मिश्रण कहलाता है। यानी कि जैसे हम चीनी और पानी का एग्जाम्पल इसमें लिख सकते हैं, वही है इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, पदार्थीय कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, यानी कि पदार्थ कण जो है वो मिलेंगे कब, जब वो एक दूसरे को आकर्षित करेंगे। एक दूसरे के आकर्षित ही नहीं होंगे तो वो आपस में मिलकर कोई पदार्थ कैसे बनाएंगे। यानी कि पदार्थ के जो कण हैं वो एक दूसरे को आकर्षित कैसे करते हैं, वो देखते हैं कि पदार्थ कणों के बीच एक बल कार्य करता है, यानी कि एक फोर्स है जो कि क्या करता है, काम करता है यहाँ पे। यह कणों को एक साथ रखता है, यानी कि जितने भी कण होंगे उन सबको कैसे रखेगा, मिलाकर रखेगा। इस आकर्षण बल का सामर्थ्य प्रत्येक पदार्थ में अलग अलग होता है, यानी कि कहने का मतलब है कि जो पदार्थ कण है उनके बीच एक बल कार्य करेगा जो उन्हें आपस में जोड़े रखने के लिए बहुत ज्यादा मदद करेगा। यह बल यह बल जो होता है वो कणों को एक साथ रखेगा, यानी कि उन्हें आपस में जोड़कर रखेगा, उन्हें बिखरने नहीं देगा। और इस आकर्षण बल के ये जो आकर्षण बल है ये सभी पदार्थों में एक समान नहीं होगा, इस सारे पदार्थों में अलग अलग होगा ये आकर्षण बल, किसी में कम होगा किसी में ज्यादा होगा, तो इस तरह से ये सब में होगा। अब बात करते हैं पदार्थ की अवस्थाएं। पदार्थ की तीन अवस्थाएं होती हैं जो कि सभी को पता होती है, ठोस अवस्था, गैसीय अवस्था और द्रव अवस्था। सबसे पहले ठोस अवस्था की बात कर लेते हैं। ठोस होता है सॉलिड, यानी कि जैसे लकड़ी वगैरह होगी वो ठोस में आती है। ठोसों का आकार और आयतन दोनों निश्चित होगा, यानी नहीं तो हम उसके आकार में कोई चेंज नहीं कर सकते, ना ही हम उसके आयतन में कोई भी चेंज कर सकते हैं। इनके गलनांक यानी कि मेल्टिंग पॉइंट और क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट। गलनांक होता है जहाँ हमारी कोई भी ठोस अवस्था मेल्ट हो जाती है, यानी वो गलने लग जाती है। क्वथनांक होता है बॉइलिंग पॉइंट, जैसे जल का हमेशा बॉइलिंग पॉइंट होता है, जिस टेम्परेचर पर हमारा जल उबलने लग जाता है वो उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है, यानी क्वथनांक होता है। ये कक्षपात नहीं है, पे कक्ष ताप है। इसके इनके गलनांक और क्वथनांक कक्ष ताप से अधिक होते हैं, यानी कि जिनका रूम टेम्परेचर होता है उससे ठोस के बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही ज्यादा होते हैं। आगे देखते हैं, देखिए इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें दबाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखते हैं, ठोसों में कणों के बीच आकर्षण बल ज्यादा होता है, यानी कि जो ठोस वस्तु होती है उनके जो कण हैं उनके बीच आकर्षण बल ज्यादा होगा। आकर्षण बल ज्यादा जब उनमें होगा तो उनके कण जो आपस में बहुत ज्यादा मिलकर रहेंगे, जिसके कारण वस्तुएं बहुत ज्यादा ठोस होती है। नेक्स्ट देखेंगे, ठोस में मिश्रण द्रव तथा गैसों की अपेक्षा कम होता है, यानी कि मिश्रण द्रव ठोसों में जो होता है वो अधिक होता है, गैसों की अपेक्षा गैसों में मिश्रण द्रव कम होता है। नेक्स्ट देखते हैं, घनत्व। किसी वस्तु के इकाई आयतन के द्रव्यमान को घनत्व कहते हैं। घनत्व होता क्या है, कोई वस्तु है उसका इकाई आयतन का द्रव्यमान जो उसका मास जो है उसको घनत्व कहेंगे। यानी घनत्व का फॉर्मूला होता है द्रव्यमान अपॉन आयतन। द्रव्यमान को कहेंगे मास एंड मास और आयतन हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। नेक्स्ट देखते हैं लिक्विड स्टेट यानी कि द्रव अवस्था। द्रव अवस्था क्या होती है, द्रव का आयतन निश्चित होता है, यानी कि द्रव जो होता है उनका आयतन निश्चित होता है लेकिन आकार निश्चित नहीं होता। यानी कि फॉर एग्जाम्पल के लिए ले सकते हैं जैसे पानी। पानी को जब हम जमा देंगे तो उसका आयतन निश्चित हो जाएगा और आकार निश्चित हो जाएगा, लेकिन जब हमारा द्रव यानी कि वाटर को जब हम लेते हैं वो लिक्विड फॉर्म में होता है तो उसका आकार निश्चित नहीं होता। अगर हम उसे गिलास में कर देंगे तो वो गिलास का आकार ले लेगा, अगर उसे बोतल में भर देंगे तो वो बोतल का आकार ले लेगा, किसी और अगर बर्तन में कर देंगे तो उसका आकार ले लेगा। उसका आकार चेंज होता रहता है लेकिन आयतन चेंज नहीं होता। द्रव गलनांक यानी कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है, यानी कि जब कोई लिक्विड मेल्ट होने लग जाता है यानी कि गलने लग जाता है वो रूम टेम्परेचर से कम होता है वो उसका गलनांक, लेकिन क्वथनांक जो है वो रूम टेम्परेचर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। द्रव का जो क्वथनांक यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है, जब कोई द्रव हमारा बॉइल होने लगता है वो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होता है। जैसे हमारा वाटर है, वाटर हमारा 100 डिग्री सेल्सियस पर वो हमारा गर्म होने लगता है यानी उबलने लगता है, तो यानी कि रूम टेम्परेचर से क्या है ये ज़्यादा है, तो रूम टेम्परेचर से ज़्यादा पे हमारा जो द्रव है वो क्या होने लगता है, बॉइल होने लगता है, वही उसका क्या होता है, क्वथनांक कहलाता है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है।
नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें संपीड़ित नहीं किया जा सकता, यानी कि इन्हें भी दबाया नहीं जा सकता। संपीड़ित का अर्थ होता है दबाने से। नेक्स्ट, कणों के बीच आकर्षण बल ठोसों से कम होता है, यानी कि जो इसके कण होते हैं, द्रव्य कण होते हैं, इसका आकर्षण बल किससे कम होगा? ठोसों से कम होगा, क्योंकि ठोस जो होता है उसके कण आपस में बिल्कुल ज़्यादा मिले हुए रहते हैं, जिसके कारण उसका आकर्षण बल भी ज़्यादा होगा। उसको ठोस कोई वस्तु में जब भी बनती है उसके जो कण हैं वो आपस में जुड़े हुए होंगे। लेकिन द्रव को हम अलग अलग पार्ट में डिवाइड भी कर सकते हैं, क्योंकि वो कम आकर्षण बल होता है अपने कणों के बीच। इसमें विसरण जो होता है वो तीव्र होता है, यानी विसरण इसमें ज़्यादा होगा। देखते हैं गैसीय अवस्था। गैसों का आयतन और आकार निश्चित नहीं होता है। गैस जो होते हैं उनको नहीं तो आकार निश्चित होगा, नहीं आयतन निश्चित होगा। जैसे कि अगर हम हमारी गैस है, माना सिलेंडर में ले लो गैस, तो वो उसी के आकार में उसी का आयतन बनेंगे। लेकिन यदि हम उसे एनवायरनमेंट में छोड़ देते हैं तो उसका जो आकार है और आयतन है वो एनवायरनमेंट का ले लेगा, तो यानी कि उसका आकार और आयतन निश्चित नहीं है। गैसें जिस बर्तन में रखी जाती हैं उसी का आयतन व आकार ग्रहण कर लेती हैं। जैसे भी हमने बताया कि गैस जो होंगी हम किसी भी बर्तन में रख लें, हम उसे खुला छोड़ दें तो उसी का आकार और आयतन ले लेंगी। नेक्स्ट देखते हैं, इनके गलनांक व क्वथनांक रूम टेम्परेचर से ज़्यादा होते हैं, यानी कि इसके जो मेल्टिंग पॉइंट है और बॉइलिंग पॉइंट है वो रूम टेम्परेचर से क्या होते हैं? बहुत ही ज़्यादा होते हैं। इन्हें संपीड़ित किया जा सकता है, यानी कि गैसेस को दबाया जा सकता है, क्योंकि गैस को हम सिलेंडर वगैरह में भर सकते हैं और हम अदर किसी भी चीज़ में भर सकते हैं, तो वो उसे हम कंप्रेस कर सकते हैं। कणों के बीच आकर्षण बल द्रव से कम होता है, यानी कि इसके जो कणों के बीच कण बल है वो किससे कम होगा? द्रव से कम होगा। यानी कि द्रवों में का जो आकर्षण बल है वो ठोसों से कम होगा, लेकिन जो गैस के कणों के बीच का आकर्षण बल है वो द्रव से भी कम होता है। विसरण द्रवों से अधिक होता है, इसमें आएगा विसरण जो इसमें द्रवों से ज्यादा होता है। ठीक है, देखते हैं यहाँ पे दो गैसेस के नाम है हमारे, जिन्हें हम देखते हैं एलपीजी। एलपीजी का फुल फॉर्म होता है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, यानी कि जो गैस होती है तो एलपीजी गैस होती है जो कि नॉर्मल हमारे घर में यूज होने वाले सिलेंडर में भरी जाती है, जिसकी फुल फॉर्म होती है लिक्विड पेट्रोलियम गैस, जिसे हम द्रवित पेट्रोलियम गैस हिंदी में बोलते हैं। दूसरी होती है सीएनजी, जो कि गाड़ियों वगैरह में भरी जाती है। सीएनजी का मतलब होता है कंप्रेस नेचुरल गैस, यानी कि संपीड़ित प्राकृतिक गैस। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो आप कमेंट में बताना। जल्दी मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। इस चैप्टर का सेकंड पार्ट जल्दी हम डालेंगे। अगर आपको अच्छा लगे तो आप हमें कमेंट करके